दोनों भाई एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां उनके परिवार की पहचान एक मेहनती और ईमानदार परिवार के रूप में थी। उनके पिता एक किसान थे और मां घर की देखभाल करती थी। बड़े भाई का नाम राम था और छोटे का नाम श्याम। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, लेकिन उनके स्वभाव में काफी अंतर था। राम बहुत गंभीर, समझदार और जिम्मेदार था। वह हमेशा अपने परिवार और गांव के हितों का ध्यान रखता था। उसे खेती में बहुत रुचि थी और वह अपने पिता की तरह एक सफल किसान बनना चाहता था। दूसरी ओर श्याम बेहद चंचल, जिज्ञासु और नए नए कामों को आजमाने का शौकीन था। वह पढ़ाई में अच्छा था और शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि परिवार की जमीन बड़े बेटे को ही मिलती थी। लेकिन राम का मनोबल इतना ऊंचा था कि उसने हमेशा सोचा कि परिवार के हित में ही कुछ करना चाहिए, चाहे जमीन उसके नाम हो या न हो। जब पिता बूढ़े हुए और खेती करने की स्थिति में नहीं रहे, तो उन्होंने राम को जमीन संभालने के लिए कहा। लेकिन राम ने ये शर्त रखी कि वह श्याम के साथ जमीन को बराबर बांटेगा। श्याम को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने अपने भाई का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह गांव की जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। श्याम का सपना था कि वह शहर जाकर कुछ बड़ा करे, जिससे वह अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सके। राम ने श्याम का साथ दिया और उसे शहर भेज दिया। श्याम शहर में पढ़ाई करने लगा और साथ ही नौकरी भी की। वह बहुत मेहनत कर रहा था और जल्द ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। उसने जो कमाया, उसका कुछ हिस्सा गांव में भेजता था ताकि राम को मदद मिल सके। गांव में राम ने खेती को एक नए तरीके से करना शुरू किया। उसने नई तकनीकें अपनाई, उन्नत बीज और उर्वरकों का प्रयोग किया और गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसलें अधिक उपज देने लगीं। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और राम की मिसाल देकर अपने बच्चों को प्रेरित करने लगे। समय बीतता गया और श्याम ने शहर में अपनी अलग पहचान बना ली थी। वह अब एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका था। वह अब अपने भाई और माता पिता को शहर बुलाने की सोच रहा था। लेकिन राम का मन अभी भी गांव में ही बसा था। उसे लगता था कि उसके पिता ने जो जमीन उसके हवाले की थी, उसे छोड़कर जाना सही नहीं होगा। एक दिन राम को एक सरकारी अधिकारी से सूचना मिली कि उनकी जमीन पर एक बड़ी कंपनी की नज़र है। वे उस जमीन पर एक फैक्ट्री लगाना चाहते थे। राम परेशान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर जमीन चली गई तो गांव की खेती और वहां के लोगों की जीविका समाप्त हो जाएगी। उसने श्याम को ये बात बताई। श्याम ने राम से कहा कि वह अपने स्तर पर कंपनी से बात करेगा और उन्हें समझाने की कोशिश करेगा। श्याम ने अपने प्रभाव का उपयोग किया और कंपनी से मिलकर कहा कि वे उस जमीन पर फैक्ट्री न बनाएं। उसने कंपनी को सुझाव दिया कि वे फैक्ट्री के लिए कोई अन्य जगह देखें और गांव की जमीन को सुरक्षित छोड़ दें। कंपनी ने श्याम की बात मान ली और दूसरी जगह फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया। राम को अपने भाई पर गर्व महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि श्याम ने अपने शहर के जीवन में भी गांव और परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूला। वह जानता था कि श्याम अब एक बड़ा आदमी बन चुका है, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी गांव में थीं। कुछ साल बाद श्याम ने राम को फिर से शहर आने का आग्रह किया। इस बार राम ने तय किया कि वह शहर जाकर श्याम के साथ कुछ दिन बिताएगा। वह जानता था कि श्याम ने गांव और परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और अब उसके साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। राम ने अपनी जमीन और खेती को गांव के अन्य किसानों के हवाले किया और शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचकर राम ने देखा कि श्याम ने वहां कितनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी। श्याम ने राम को अपने ऑफिस, घर और शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कराया। राम को अपने छोटे भाई पर गर्व हुआ और उसने महसूस किया कि श्याम ने सही दिशा में कदम बढ़ाए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे गांव और शहर के बीच एक पुल बनाएंगे, जिससे गांव के लोगों को भी शहर की सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और कई अन्य सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय लिया। श्याम ने इसके लिए अपनी कंपनी से सहयोग प्राप्त किया और राम ने गांव वालों की मदद से इन सभी योजनाओं को साकार किया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। गांव के बच्चे अब स्कूल जाने लगे, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी और खेती भी बेहतर होने लगी। दोनों भाइयों का सपना था कि उनका गांव एक आदर्श गांव बने और उन्होंने इसे सच कर दिखाया। राम और श्याम ने ये साबित कर दिया कि अगर दो भाई मिलकर किसी काम को करने की ठान लें तो वे बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। उनका प्रेम और एकजुटता गांव के हर परिवार के लिए एक मिसाल बन गई। और इस तरह राम और श्याम की कहानी उस गांव के लोगों के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनका जीवन ये संदेश देता है कि परिवार में प्रेम और सहयोग हो
तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है।